ये हॉल है हमारे काम का। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि उस हॉल में तो इतना कुछ खास नहीं था देखने के लिए, जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और बहुत सारी नई मशीनरियाँ, CNC VMC। चलिए देखते हैं एक एक करके, फिर आपको भी दिखाते हैं सारी चीज़ें। प्रोडक्शन में अगर आपको कोई जॉब करना हो तो उसमें काम आते हैं मुझे। चलो इधर नहीं है मशीन। यार ये कुछ इंटरेस्टिंग है। डायमंड वायर कटर। डायमंड वायर कटर। यस। ये किस तरीके का वायर कटर है? जैसे एक वायर कट मशीन होती है डाई मोल्ड्स वगैरह में स्टील को कटिंग के लिए होता है, आपकी पीसीबी बोर्ड सॉफ्ट मेटल वायर का। सॉफ्ट मेटल वायर कट। ओके, लाइक saw. No saw. Wire. This is diamond wire. Okay. This is diamond wire. It will be cutting. The PCB board. एक बार डेमो दिखाएंगे आप इसका? डेमो दिखाएंगे? डेमो? Demo no. It is not on. This machine is running. Yeah, running only. You can. This only will be. Okay. This is only running. This is for lapping. Lapping. Okay. This is specimen. Total specimen. Job specimen. Then also will be lapping. This is epoxy. Not epoxy, plastic. The mold. What is this material? This material, plastic mold. This is plastic mold. No. This is not a plastic mold. This is epoxy. Liquid epoxy. चलिए, ये मशीन भी रनिंग में नहीं है अभी। Plano milling machine. Which industry you are using this kind of machines? This is which for industry? mainly using for metallographic sampling. Metallography. Sampling. Okay. If you are doing some metallography, then you can make the samples from this machine. Yes. Okay. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंटर में भी ना इतना बड़ा चेंजेस हो है। कलर चेंज करने के लिए ऑटोमेटिक वायर चेंज हो रही है।
मुझे समझ नहीं आ रही कि अपना जो इंडियन प्रिंटर था उसमें वो बहुत स्लो था और ये बहुत फास्ट है। हो गया, पूरा हो गया था। ये क्या शो कर रहे हैं आप, मतलब? ये दरअसल हम दिखा रहे हैं कि हमारी टेबल के ऊपर किसी भी तरीके का वाइब्रेशन नहीं आता। चीज़ यूज़ फॉर एंटी वाइब्रेशन टेबल है। हमने मैनुअली मोटर से वाइब्रेशन क्रिएट किया था। हमारे डैम्पर यहाँ लगे हुए हैं जो एयर नोमेटिक है। ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन को रोकते हैं और सरफेस टेबल पे वाइब्रेशन को आने से रोकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सरफेस टेबल पर हमने जो भी इक्विपमेंट रखा है उसके अंदर किसी भी तरीके का वाइब्रेशन नहीं आएगा हमारी टेबल से। मतलब आपका कहने का मतलब है, जिससे अगर ये टेबल, जिसे कि कह सकते हैं हम ग्रेनाइट का जो ये पत्थर है, हाँ। जिससे हम हाइट गेज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो इस पर वाइब्रेशन नहीं आएगी। अगर कोई और मशीन चल रही है तो आपकी टेबल की वाइब्रेशन नहीं आएगी। राइट। तो नहीं, कहीं पे बात करें, जहाँ लगे मैं खुद बात करने लग जाऊँगा। ये सारे 3D स्कैनर हैं, 3D स्कैन करते हुए चीज़ों को। चलो, जरूरत नहीं है बात करने की, सीधे शूट करके निकलते हैं। प्रेजेंस तो आई गई है। इनके सबके बोर्ड्स ले लो, मानो मेरी बात, अपने को जरूरत पड़ेगी ना कभी तो अपने को दिक्कत नहीं आती। लो, इसको लो पहले तो ये। ये क्या स्कैन कर रहा है? नहीं, मेजरमेंट कर रहा है, मेजरिंग कर रहा है। मेजर कर रहा है, ओके। डायमेंशंस मेजर कर रहा है। मतलब कितने डिस्टेंस पे कौन सी चीज़ है उसको मेजर करके ड्राइंग्स 2D क्रिएट कर रहा है। जी, जब 2D भी जनरेट कर रहे हैं उसके साथ साथ मेजर भी हो रहा है। अच्छा, 2D भी जनरेट हो रहा है, साथ साथ मेजर भी हो रहा है, ओके। कौन सी मशीन बोलते हैं इसको हम? इसको VMM बोलते हैं, वीडियो मेजरिंग मशीन। वीडियो मेजरिंग मशीन, ओके। एक एक उसका ना एग्जीबिशन, इनके नंबर्स जरूर विजुअल करना, कई बार अपने को चाहिए होती है ना कोई चीज़, है ना, कई बार अपने को चाहिए होता है।
कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ प्रिंटर्स में और बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं, लेकिन आपके प्रिंटर्स की क्वालिटी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी है, बहुत बहुत फिनिश काम किया गया है आपके यहाँ पे। तो क्या है, कुछ प्रिंटर्स अलग हैं आपके? सर देखो, प्रिंटर में क्वालिटी का रीजन होता है, इसको बिल्ड कैसे है। तो Okay. इसमें जो हमने अब बिल्ड क्वालिटी आप देखेंगे, जो प्रिसीजन इसमें दिया हुआ है, एक्सेस मूवमेंट है, लेयर थिकनेस है, या जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं डेवलप किया हुआ है, उसकी वजह से आपको क्वालिटी मिलती है। तो इट इज़ नॉट लाइक वी आर मेल्टिंग एंड मेकिंग ए पूल ऑफ मटेरियल, हमारा बहुत प्रिसीजन दिया हुआ है इसमें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इस पे 2 वायर का रोल लगे हुए हैं, क्या दोनों वायर साथ चलती हैं क्या? हाँ, दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं आप, ओके। मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक सपोर्ट के लिए यूज़ करना है, एक पार्ट के लिए करना है, कर सकते हैं दोनों। तो ये अलग-अलग PLA क्या है, ये किस तरीके से? अलग अलग आते हैं, APS, PLA, आपको PP, TPU या कंपोजिट, जो भी यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सभी 3D प्रिंट किए हुए पार्ट हैं। अच्छा सर, अपनी कंपनी कहाँ की बेस्ड है और क्या क्या सारी? कंपनी हमारी बेसिकली मुंबई में है हेड ऑफिस, ओके। और हमारा रीजनल ऑफिस जो है वो दिल्ली के पास अपना फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में। अच्छा, आप लोग सर्विसेज देते हैं तो प्रिंट, मैंने देखा है 3D प्रिंटर्स जो लोग परचेज करते हैं ना, उनको प्रॉब्लम आते हैं, उनको मेंटेनेंस की बहुत इशू आते हैं कई बार उनकी, मतलब चीज़ें आपको पता ही है तो जब मैं थोड़ा बोलूँगा, आप इसकी तरफ थोड़ा नज़र मारिए। हमारा 850 प्लस इंस्टॉलेशन है, 17 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारा 40% जो टीम है वो सर्विस और एप्लीकेशन है। अगर 95 का टोटल एम्प्लॉयज़ है तो 40 लोग सर्विस और एप्लीकेशन में है। आपका जो क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, वो कैटलॉग लेते हैं, कैटलॉग पे आके आपको प्रिंटर बेच देंगे, प्रिंटर चला गया, उसके बाद आप जानो, उसके बाद वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, मैंने देखा है। हमारे केस में ऐसा नहीं है सर, हम प्रॉपर तरीके से 3-3 सर्विस इंजीनियर एक लोकेशन पे हैं। कुछ भी होता है आप कॉल करके हम इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करते हैं। देखिए 3D प्रिंटर के जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि लोग ना प्रिंटर सेल तो कर देते हैं, लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती है, जिसकी वजह से मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज में ना 3D प्रिंटर तो हैं लेकिन वो चल नहीं रहे हैं, बंद हैं। क्योंकि मैं जाता रहता हूँ बहुत सारी कंपनी, लेकिन जब मुझे इनका किसी ने रेफरेंस दिया था ना, तो उन्होंने स्पेशली कहा था भाई निश्चिंत होकर आप लोग वहाँ बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अपनी वीडियोज़ में उन्हीं लोगों को रेफरेंस देंगे जो लोग ट्रस्टेबल हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी तरीके का 3D प्रिंटर की आपको ज़रूरत है तो एक बार ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर ज़रूर डालेंगे। 7 में स्टार्ट किया, उससे पहले वो एम्पायर मशीन टूल में थे, वहाँ वो 3D प्रिंटिंग के मैनेजर थे, और वहाँ पे उनके जो पार्टनर हैं वो वहाँ पे सर्विस देते, सर्विस मैनेजर थे। तो एक टाइम पर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपना शुरू करेंगे। तो उनका 30 साल का एक्सपीरियंस एडिटिव का है। अभी हम लोगों को 3 साल, मुझे 1 साल हुआ है प्रिंटिंग को जानते हो, 8 महीने हुए हैं। समझ सकते हैं ये तभी होंगी कि आप सर्विस सपोर्ट दोगे। नहीं वो तो होता ही है, कंपनीज आती हैं चली जाती है 3D प्रिंटिंग में, लेकिन हमारा वो नहीं, हमारा जो संभालना तो मुश्किल हो जाएगा। मेरी खुद की मोल्डिंग, देखो मेटल आपने बहुत देखेंगे ऐसी फिनिश जैसे एज गुड एज मोल्डेड पार्ट है, इसी का कॉस्ट है सर। ये देखो, ये ऐसा मशीनिंग पे VMC पे निकालते हैं पार्ट को। VMC पे भी बहुत दिक्कत है इसको बनाने में। तो प्रिंटेड पार्ट ऐसा क्वालिटी में आपको 5 माइक्रोन की सरफेस फिनिश मिलना, तो इसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो होती है वो सब कुछ सही है सर, परफेक्ट रहेगी। परफेक्ट रहेगी, इवन मच बेटर देन द नॉर्मल आप टूल जो लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो कंपोजिशन है, अलॉय कंपोजिशन, वो हम उसके साथ ट्विक कर सकते हैं, हम उसको अच्छा बना सकते हैं। तो एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, इसमें जो एलॉय होता है वो किस तरीके का यूज़ होता है, मतलब कौन से मेटल्स अलग होते अलग हैं? एल्यूमिनियम अलॉय है, स्टील के अलॉयज हैं, कॉपर के अलॉयज हैं, ये सारे अच्छा, हर चीज़ के अलग, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं? पाउडर फॉर्म में रहता है सारा ओके। पार्ट बनता है। जैसे आप मोल्डिंग में हो तो आपके काम का एक चीज़ है, देखो कन्फर्मल कूलिंग वाला है। अब आप जैसे मोल्डिंग मशीन लगी हुई है ना, मोल्डिंग पे आप क्या करते हैं, आपके उसमें एक इंजेक्शन टाइम होता है, हाँ। एक कूलिंग टाइम होता है मोल्ड इंसर्ट में। हाँ। तो हम मोल्ड इंसर्ट बनाते हैं, ये मोल्ड इंसर्ट हमने बनाई, मोल्ड इंसर्ट एक्चुअल में ये प्रिंट किया हुआ है। ये क्यों दिखाने के लिए मैंने ये दिया आपको, समझ confirmal cooling गया। के साथ दिया है। ओहो। अब आपको मैं यहाँ पे 30% टाइम आपको कूलिंग का कम कर दूंगा तो आपका 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मतलब एक कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल, अगर इसको बनाना चाहें तो इम्पॉसिबल है बन जाए इस तरीके से, लेकिन 3D प्रिंटिंग में पॉसिबल हो गया है। क्योंकि मेटल की 3D प्रिंटिंग भी अपने आप में मुझे लग रहा है कुछ नया ही वरदान है इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए। बहुत लोगों को अभी उसकी जस्टिफिकेशन पूछेंगे, ये अगर फुल जो मैं इसके 50,000 रुपये मांगता हूँ, लेकिन जो उसकी आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, लाइफ टाइम आउटपुट जो आप उसको देखो, आप 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई आपकी उन पीसेज का। आप लगाओ सेम टाइम, मशीन भी चेंज नहीं की, मोल्डिंग की आपने कुछ चेंज नहीं किया है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अच्छा, मुझे एक सवाल है मेरा कि अगर ये 3D प्रिंटर की जो ये क्वालिटी है तो क्या इनमें ब्रेकेज वगैरह का इशू आता है कि नहीं?
स्ट्रेंथ मैंने बताया ना, मेल्ट कर रहे हैं मटेरियल को। अच्छा, मेल्ट करके आ रहा हाँ, है, तो ओके। लेजर से मेल्ट हो रहा है, स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं। और हमारा दूसरा क्या है कि जो मशीन्स हैं ये वैक्यूम बेस्ड टेक्नोलॉजी रहती है, वैक्यूम चैम्बर। तो हम ओके। क्या है, जो एयर है, ऑक्सीजन है, सबको हम पूरा सक कर लेते हैं। ओके, सक कर तो लेते हैं, इनर्ट ऐसे वो- एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा कोई भी एयर oxidation, बबल्स वगैरह या किस porosity तरह के वगैरह गैप नहीं कुछ आता, आएगा। ओके। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तो पर्पज ये है, ये कंपनी जो काम कर रही है सर, हम करते हैं प्रीमियम डोमेन थोड़ा सा, इनको एक्यूरेसी और क्वालिटी से मतलब है। अगर वो कहेंगे हमसे कि मेटल प्रिंटर ही चाहिए और वो सस्ते वाला चाहिए, तो वो क्या करेगा, ऐसे आपको कोर्स सा सरफेस बना के ऐसे लेयर बना के दे देगा। तो ऐसा काम है नहीं मशीन में, इसी का टेक्नोलॉजी का पैसा है सर। ये देखो, अब ये देखो, और ये प्रिंटर किस- थ्रेड बनाए हुआ है, ये प्रिंटर ये देखो। अच्छा, एक चीज़ मुझे, मेरा एक सवाल था, 3D प्रिंटर जैसे उसका तो 4 से 5 लाख रुपए का होता है, क्या मेटल के प्रिंटर भी इसी प्राइस में आते हैं? दोबारा से बता दो क्या जैसे 3D प्रिंटर प्लास्टिक के जो हैं वो तो आपने 4 से 5 लाख रुपए के बताए, मतलब और कैसे आ जाएगी? मेटल का प्रिंटर किस रेंज से स्टार्ट करोड़ होता में है? आप सीधा लाख की जगह करोड़ लगा दो, बस सीधा 4 से 5 करोड़ रुपए, हैं? सीधा। हाँ, सिंपल, बहुत आसान। मतलब अगर आप इंडस्ट्री के लिए सोच रहे हैं तो 4 से 5 करोड़ का बजट लेके चलिएगा। उस साइज में, जिस साइज में आप वो अब देख रहे हो, उस साइज में आप 4-5 करोड़ का है। छोटा चाहिए तो हमारे पास 2-2.5 करोड़ में भी है, 100 वॉल्यूम का। और फिर अगर चाइनीज चाहिए तो वो आपको 1 करोड़ में है। मैं आपको एक यूरोपियन, एक यूएस का ब्रांड है, उसका बता रहा हूँ, वो उस रेंज में है। देखिए, हम सिर्फ अपनी वीडियो में रेफरेंस दे रहे हैं आपको, ताकि जब आप इंडस्ट्री के बारे में सोचें तो आपको पता हो कि उसका बजट क्या होता है। तो यहाँ पे कोई भी प्राइस कंफर्म नहीं है। कोई भी प्राइस कंफर्म करना हो तो आप देवेंद्र जी से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कंपनी में जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको और बहुत सारी इंडस्ट्री में। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। मेटल फिनिशिंग।